अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूँ। कुरान की एक आयत का टुकड़ा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मैं आगे जो शुक्र के हवाले से बात की अल्लाह ने, उधर अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात करता हूँ। अल्लाह कहता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। बात वाज़ेह हो गई कि इनका ज़िक्र क्यों हो रहा है। हमें नहीं पता कि सरकार बख्शी साहब के अब्बू का नाम क्या था, उनके पीर का नाम क्या था, दादा पीर का नाम क्या था, उनके हमअस्र मशाइख क्या थे, उनके तलामज़ा, उनके खुलफा माक़ब्ल माबाद फ़ी ज़माना, इनके दौर में शयूख कौन कौन से थे, किसी को पता है? इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनका विसाल कहाँ हुआ, यहाँ तदफीन अमल में आई है, इनकी नमाज जनाजा कितने लोगों ने पढ़ी, किसी को खबर है? हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज उन्हीं की बारात में हम सब आए हुए हैं। इनका ज़िक्र क्यों हो रहा है? बात वाज़ेह हो गई कि जो इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र किया है, इसलिए हमको पूरी ज़िंदगी अब इनका ज़िक्र करना पड़ेगा। क्या बात, क्या मतलब? जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो फिर अल्लाह की मखलूक के दिलों में अल्लाह उसकी अपनी मोहब्बत डाल देता है, उसकी मोहब्बत डाल देता है। जब अल्लाह किसी से प्यार करता है, किसी को अपना वली बनाता है, किसी को अपना दोस्त बनाता है, तो मालूम है क्या करता है? वो जनाब जिब्रील को बुलाता है। ये फ़रिश्तों के सरदार है, इनका नाम है जनाब जिब्रील। इनको बुलाता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ जिब्रील, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी सवाब का सिस्टम जारी है। अल्लाह कहता है कि ऐ जिब्रील, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी इससे मोहब्बत करो। क्या बात। अल्लाह कहता है ऐ जिब्रील, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो, और फरिश्तों से कह दो वो भी इससे मोहब्बत करें। ज़मीन वालों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जब तक ये ज़मीन पर होते हैं, ज़मीन वाले इनके पीछे पीछे चलते हैं। ज़मीन में चले जाते हैं तो फिर ज़मीन के ऊपर वाले इनके दरबार में अपनी पेशानियाँ रगड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। वाह वाह वाह। जिसकी बिगड़ियाँ कहीं नहीं बनती वो यहाँ चले आते हैं। वेदांता, शकुंतला, पीजीआई, सहारा, सारे डॉक्टर से जब जवाब देते हैं तब इनका दरवाज़ा खुला हुआ नजर आता है। अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है। अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत ज़रिया है। वो जिस डिपार्ट को देखने के बाद लगता है वाकई इन लोगों ने अल्लाह का जिक्र किया है। यही वजह है कि हमें इनके बारे में कुछ नहीं मालूम है, फिर भी हम मजबूर हैं इनका जिक्र करने के लिए। क्या बात। लोग कोतवाल साहब से मिलने चले आते हैं, थाने चले आते हैं, पाक हों या नापाक हों, कपड़े साफ़ हों या ना साफ़ ना हो, उनके पास पैसे हों या ना हो, किसी भी रूप में चले जाते हैं। लेकिन जब इन बुजुर्गों की बारगाह में कोई आता है तो साफ़ कपड़े पहन के आता है, वज़ू बना के आता है, अपनी डिग्रियां घर छोड़ के आता है, यहाँ लेने के लिए फ़कीर बन के आता है। जब यहाँ बार बार आता है तो इन्हें उसे ये भी मिल जाते हैं, इनका रब भी मिल जाता है। क्या बात है। जिस गली से गुजरता है दरो दीवार कहते हैं ठहर जा, मेरे घर के अंदर एक मरीज़ है, तेरे कदम की आवाज़ से अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इनके बड़े मामलात होते हैं, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। इनको हम पहचान भी नहीं सकते, हमारी मेमोरी में इतनी ताकत नहीं है। इनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हैंग कर जाएगी। ठीक है? हमारे शोर में नहीं आ सकते। अल्लाह के दोस्त हैं, वो क्यों आपसे कहेगा मैं अल्लाह का दोस्त हूँ? उसे क्या पड़ी है? आपसे अपना तारुफ करवाएगा, आपसे अपनी दोस्ती गांठेगा। आप मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। जिससे खुदा मोहब्बत करे वो हमारी मोहब्बत का मोहताज नहीं। समझ गए आप? जो अल्लाह का दोस्त हो वो हमारी दोस्ती का मोहताज नहीं। लेकिन इसके यहाँ सबके दरवाजे खुले होते हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, यहाँ आलिम आलिम बन के नहीं आता, अमीर अमीर बन के नहीं आता, यहाँ पर कोई फ़कीर बन के नहीं आता, कोई मुहद्दिस बन के नहीं आता। अपनी डिग्रियाँ बाहर छोड़ के आओ, फ़कीर बन के आओ, कटोरा लेके आओगे तो भर भर के पाओगे इंशाअल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह कह दे। आइए देखें इनकी ज़िंदगी में इनका ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम कैसे होता था। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह कहता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इस आयत का जो तर्जुमा है आप इसे पढ़ सकते हैं। क्या कहता है अल्लाह? तुम मेरा, ऊँची बोलो, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। समझ रहे हैं आप? समझे तो बात बन सकती है, वरना जलसे तो बहुत होते रहते हैं। हम भी बहुत दिनों से जलसा कर रहे हैं, जवान नहीं हुए, बुढ़ापे की दहलीज पे आ गए जलसा करते करते। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले समझ लें आप। हम आपके पैर दबाएंगे, आपके पैरों की मिट्टी चूमेंगे, अपनी पेशानी पर रखेंगे, जूतों की मिट्टियाँ निकाल कर अपनी कब्र के लिए जमा करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है, आप समझे, पहले आप समझें आप क्या हैं।
ये चाहते क्या थे? ये क्या दुनिया में कोई संसद का मेंबर बनना चाहते थे? राज्यसभा की कोई प्रॉपर्टी चाहते थे? कोई कुर्सी चाहते थे? इनको विदेश मंत्रालय बनने का शौक था, उस पर काबिज होने का। ये क्या हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे? ये क्या सीओ, कोतवाल, एसडीएम, डीएम, आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस बनना चाहते थे? नहीं, बस ये चाहते थे कि अल्लाह की मखलूक को हमारी ज़ात से फ़ायदा पहुँच जाए। सिर्फ एक मकसद, अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह के बंदे जो मेरे पास आए वो मुतमईन होके चले जाए। समझे? इनको पहचानना बड़ा मुश्किल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे। मेरी बहनों सुनो, बात नहीं करना और कोई भी काम करना हो तो आप ज़रूर करना, लेकिन हुजूर के ज़िक्र के बाद। क्या बात है। जो जहाँ पर है वहीं पर अदब से बैठ जाए। शायद आज इस दूल्हे की शादी में मुबारक बारातियों के हिस्से में आप शामिल हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं। देखें वली होता कैसे है। कई डिग्रियां होती हैं। जब ये कुछ नहीं होता तो इस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ती है, तो अल्लाह इसको नेक काम करने की तौफीक देता है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसे नेक काम करने की तौफीक देता है, फिर वही नेकों में शामिल हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये नेक आदमी है, ये नेक आदमी है। फिर नेक आदमी और प्रमोशन करता है तो अपनी नेकियों में इजाफा करते करते मुखलिस जब होता है, इखलास उसके अंदर पैदा होता है, तो फिर वो मुत्तकी बन जाता है। लोग कहते हैं परहेजगार आदमी। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊंची बोले। इतने बहुत है भाई। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ जलसे में ना हो, जल्द से जल्दी शुरू हो, जल्दी ख़त्म हो, आपको आराम भी करने को मिले, जो बातें आप सुने वो आपको याद भी रहें। ठीक है। वो जब और आदमी डेवलप करता है तो वो नेक आदमी स्वालिहीन से निकल के परहेजगार बन जाता है, उसे मुत्तकी कहते हैं। जब वो तकवा और परहेजगारी की निशानी बन जाता है तो उसे अल्लाह अपना दोस्त बनाता है। उसी को लोग कहते हैं ये अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। ये तीसरा स्टेप है। पहले तो मोमिन बना, वो मुसलमान बना, मोमिन बना, अपने कैरेक्टर से जाहिर किया तो मुसलमान बना, फिर आगे बढ़ा तो वो नेक काम किया, फिर ऊपर आ रहा है तो मुत्तकी बन गया। जब मुत्तकी बना तो 5 स्टेप जो है ना, ये अल्लाह के वली का होता, अल्लाह का दोस्त। तो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। जब दोस्त बनाता है तो वो और अल्लाह को याद करता है। फ़ज़्कुरूनी, अल्लाह कहता है मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तो मेरा जिक्र करो। तो जब और ज़्यादा अल्लाह को याद करता है ना, तो अल्लाह अपनी लाइट, अपनी रोशनी, अपनी तजल्ली उस पर जाहिर करता है। सुने, ऊपर का प्रमोशन देखें आप, अल्लाह अपनी रोशनी उस पर जाहिर करता है। जैसे अल्लाह का नूर उस पर अटैक करता है, उसका सीना अगर फट जाता है तो फिर वो मजजूब बन जाता है। वो मजजूब बन जाता है, जाजिब और मजजूब। यानी अब वो ना उसको कपड़े की फिक्र है, न उसको लिबास की फ़िक्र है, न खाने की फ़िक्र है, न किबला किधर है, कुछ नहीं। बस एक अजीब व गरीब अल्लाह की तजल्लियों में डूब जाता है, उसका सीना फटा हुआ रहता है और वो जज्ब की कैफियत में आके मजजूब बन जाता है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और अगर अल्लाह की रोशनी लाइट देख करके वो संभल जाता है, समझ रहे, वो संभल जाता है, तो फिर वो डिपार्ट अलग है, उसे सालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सालिक। ऊंची बोले, आवाज़ समझ में आ रही है? अब डिपार्ट बदल गया, सीना फट गया तो मजजूब बन गया, और अगर संभल गया तो सालिक बन गया। सालिक। अब ये 2 डिपार्ट है। मैं बता दूं, इलाहाबाद शहर में जो ड्यूटी निभाएगा वो 2 ही निभाएगा इंसान, एक या तो मजजूब होगा या सालिक होगा। समझ रहे? या तो मजजूब होगा या सालिक होगा। अगर मजजूब किसी शहर की लगाम अपने हाथ में लेता है तो बता दूं शहर में क्या होता है? आग लगती है, बसें पलटती हैं, ट्रेनें लड़ जाती हैं, आपस में टकराव होता है, भाई भाई एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं, बहन बहन की मुखालफत करती है, पूरे शहर में अफरा तफरी मचती है जब मजजूब के हाथ में शहर की लगाम होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और अगर सालिक के हाथ में शहर की लगाम होती है, अब्दुर्रहमान भाई, अबू तालिब भाई, अगर सालिक के हाथ में शहर की लगाम होती है तो शहर में शांति होती है। कोतवाल साहब भी आराम करते हैं, सीओ साहब भी आराम करते हैं, थाने में शांति रहती है, न कोई चोरी है, न कोई डकैती है, न किसी का कत्ल है, न कोई मर्डर है, कुछ भी नहीं है। लोग शांति 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 में। समझ गए? यानी शहर की जो रूहानी तालीम है, उस तालीम में अगर लगाम किसी सालिक के हाथ में आई तो शहर में शांति होगी, और किसी मजजूब के हाथ में आई तो शहर में शांति नहीं होगी, बवाल होगा। समझ रहे हैं आप? अगर इसकी मिसाल वाकई की सूरत में दे दूं तो यूं दे दूं कि दिल्ली में
एक मरतबे बहुत ही शांति की फ़िज़ा थी, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, कोई किसी से बुग़्ज़ व इनात, कहीं मारपीट नहीं, सब सुकून में रहते थे। तो एक बादशाह ने एक अल्लाह के वली को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले ये बताओ कि दिल्ली में शांति क्यों है? तो उसने कहा कि बेस ये है कि दिल्ली में जो बादशाह रूहानी तौर पर अल्लाह का वली हुकूमत कर रहा है वो सालिक है। सालिक समझ रहे हैं भाई? इतना रिवर्स मैं कर रहा हूँ बार बार, कुछ समझें, बस सिर्फ आप खामोश रहिएगा, समझ लेंगे इंशाल्लाह। बोले यार दिल्ली में इतनी शांति क्यों है? बोले शांति की वजह यह है कि दिल्ली में जो हुकूमत कर रहा है अल्लाह का वली वो सालिक है। वो सालिक है, बहुत ही वो सुलझा साबिर होता है, इसीलिए माहौल दिल्ली की बहुत फिजा शांति वाली है। उसने कहा उसका पता मुझे बता सकते हो? उसका पता मुझे, बोले बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन पाबंदी है, राज जाहिर करने पर बागी होने का खतरा है, लिहाजा मैं राज जाहिर नहीं करूँगा। तो उसने कहा ये राज मुझ पर जाहिर कर दो, मैं किसी से नहीं बताऊँगा। तो उस अल्लाह के वली ने बादशाह से कहा अगर तुम मुझसे पूछते हो सालिक कहाँ है, जो दिल्ली का इस वक्त रूहानी तौर पर बादशाह हुकूमत कर रहा है, बता दूं वो खरबूजा बेच रहा है। एक ठेले पर बैठ करके ठेले पर खरबूजे रख के वो खरबूजा बेचता है, उसका काम है खरबूजा बेचना, वही सालिक है। उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। अगर तुम जाना चाहते हो तो संभल के जाना, उससे एहतियात से बात करना, अल्लाह का दोस्त है। बादशाह ने अपना हुलिया बदला और उस खरबूजा बेचने वाले के पास गया, समझ गया कि ये वही शख्स है। उसने सलाम किया, खरबूजा बेचने वाले ने जवाब दिया। उसने कहा भाई खरबूजा कितने का है? तो मिसाल के तौर पर उसने कहा कि 2 रुपए का एक है। कहा दीजिए। जैसे उसने खरबूजा काट करके उसके हवाले किया, उसने उसे चखा, उठा के ज़मीन पर फेंक दिया। बोले ये क्या तमाशा है, ड्रामा करते हो? बोले क्या हुआ? सालिक ने कहा, खरबूजा बेचने वाले ने कहा क्या हुआ? बोले इतना फीका खरबूजा, पानी मिला हुआ है, ऐसा कोई खरबूजा होता है इतना खराब, लूट रहे हो लोगों को, दूसरा लाओ। अब उस सालिक ने, अल्लाह के दोस्त ने दूसरा खरबूजा निकाला, जैसे दूसरा दिया उसे उठा के पटक दिया। बोले ये भी खराब है, तीसरा लाओ। जैसे तीसरा खरबूजा आया उसने उसे चेक किया, जब चेक किया तो उसको भी उठा के पटक दिया। ऐसे उसने 4 खरबूजे लिए, चारों ज़मीन पर उठा के पटक दिए। 4 खरबूजे की कीमत कितनी होती है? 4 दूनी 8। 5वां खरबूजा लिया तो उसने कहा हाँ ये मीठा है। बादशाह जो हुलिया बदल के गया था उसने उस खरबूजे को खाया और बोला पैसे कितने हुए? उस अल्लाह के दोस्त सालिक ने कहा 1 खरबूजा 2 रुपए का और 5 खरबूजा 10 रुपए का। उसने कहा तुम फ्रॉड करते हो, झूठ बोलते हो, 4 खरबूजे मैंने कहाँ खाए हैं, वो तो फेंक दिए ज़मीन पर, उठा ले इसके, ये 2 रुपए पकड़ ले, लेना हो तो, वरना चल निकल ले। वो सालिक जो बुजुर्ग थे बोले साहब कोई बात नहीं, आप चले जाएं। 2 रुपए लिया, रख दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर से 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद शहर दिल्ली का निज़ाम बिगड़ गया। कहीं आग लग रही है, कहीं बसें पलट रही हैं, कहीं ठेले पलट रहे हैं, पुलिस वालों पे जहमत हो रही है, कहीं ये आतिशबाजी, कहीं वो पत्थरबारी, कहीं वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में पूरी दिल्ली में हाहाकार मची हुई। फिर वही बादशाह उसी दरवेश को बुलाया, बोला यार ये बता कि दिल्ली का माहौल इतना ख़राब क्यों है? बोले वो सालिक चला गया, अब एक मजजूब आ गया। समझ रहे हैं आप? वो सालिक चला गया है, अब यहाँ एक मजजूब आ गया। बोले मजजूब आ गया? बोले हाँ, इसीलिए ये उधम चौकड़ी सब मची हुई। वो जलाल में रहता है ना, मजजूब जलाल में रहता है ना, वो तजल्ली रब में डूबा रहता है, तो वो जलाल की कैफियत में रहता है, तो शहर का निज़ाम भी अफरा तफरी में तब्दील हो जाता है। उसने कहा कि अच्छा उसका पता बता सकते हो जो मजजूब आया है? उसने कहा खबरदार ये मजजूब है, संभल के रहो। बनी मुझे बता दो उसका पता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा उसके पास मत जाना तुम। बोले नहीं, आप मुझे पता तो बताएं, मैं उससे मुलाकात कर लूँ। मालूम है उसने क्या कहा? कहा उसका कारोबार क्या है उस मजजूब का? कहा वो शरबत बेचता है। क्या करता है? बोलो भाई, गर्मी के मौसम में तो अच्छी चीज़ है ना भाई। अगर ठंडी के मौसम में मैं आपसे बार बार पूछता तो आप कहते आसिफ भाई सर्दी के मौसम में ठंडी चीज़ का नाम ले रहे हैं। हाँ, गर्मी की फिज़ा में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बेचता है वो? शरबत बेचता है। वो मजजूब है, याद रहे, वो जलाल वाला है, वो अल्लाह की तजल्ली देख के वो फट गया, समझे? मालूम है क्या हुआ? उसने कहा वो मजजूब है। कहा वो क्या करता है? कहा शरबत बेचता है। कहा अच्छा वो शरबत बेचता है, उसका पता? कहा उस मोहल्ले में रहता है। कहा मैं मिल लूँ? कहा मिलो, लेकिन एहतियात से। बादशाह अपना हुलिया बदल के गया और जाने के बाद उसने उससे सलाम किया।
जब सलाम का जवाब दिया तो शरबत बेचने वाले ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा 1 गिलास शरबत दे दीजिए। जैसे मजजूब ने शरबत निकाल के उस बादशाह जो हुलिया बदले खड़ा था उसके हाथ में दिया, जैसे उसने यूं गिलास का प्याला लिया, गिलास लिया, जैसे उसे मुंह से लगाया उठा के फेंक दिया पूरा शरबत। और उसने कहा ये क्या तरीका है तुम्हारा? मजजूब ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली, बोले क्या हुआ? बोले ये शरबत है, ये पानी है, इसमें चीनी है ही नहीं है, इसमें चीनी है ही नहीं है। कायदे का गिलास शरबत वाला मुझे दो, पैसे पूरे लेने हैं तुझको। उतरे में उलट करके उस मजजूब ने 2 तमाचे मारे उस शख्स को। बोले बेवकूफ, मुझे क्या खरबूजे वाला समझ रखा है? अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या खरबूजे वाला समझ रखा है? सुन, तेरी हैसियत उतार दूंगा तेरे कपड़े यहां पर, और जिसने तुझे भेजा है उससे कह देना राज को संभाल के रखे, वरना उसकी भी नाप लूंगा, वरना भी उसकी भी उतार लूंगा। समझ रहे आप? तूने मुझे खरबूजे वाला समझ रखा है। हमारे यहाँ सब्र और बर्दाश्त का सिस्टम नहीं है। जिधर निगाह उठा के देख लो शहर का शहर फना हो जाए। 12 साल तक जब यही इसी कैफियत में सरकार साबिर पाक थे तो 12 कोस तक आग लगी हुई थी। ये जज्ब की कैफियत होती है। ये अल्लाह के दोस्त होते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में इस राज को छुपाते हैं। वो एक सालिक होता है, मरजूब बना फिर सालिक, जब सालिक बना तो और वो अपनी तरक्की करता है और मेहनत करता है तो और ऊपर उसका प्रमोशन होता है, फिर वो आगे जाता है तो मकाम अबरार पर जाता है, फिर आगे जाएगा तो मकाम अब्दाल पर जाएगा। अब्दाल जब तक दुआ नहीं करेगा शहर में बारिश नहीं होगी, और ऊपर जाएगा मकाम औताद पे जाएगा, ऐसे ही मकाम अकवास पर, ऐसे आगे जाकर के मकाम गौसियत कुबरा के नीचे पहुंचता है अगर अल्लाह उसके रसूल का गौस पाक का हुक्म होता है। वरना उसका प्रमोशन जहां होता है वहीं। जैसे जैसे अल्लाह के नबी का फैज़, अल्लाह के नबी की रूहानियत बुलंद होती रहती है हर आन, हर लम्हा, हर दकीका, हर सात, हर आन, वैसे वैसे अल्लाह के दोस्तों के मर्तबे भी बढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। इसके माने क्या हुए आप बोल सकते हो? इसके माने क्या हुए? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसका मतलब जो चाहता हो कि उसका जिक्र हो उसे चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे, और जो अल्लाह का जिक्र करेगा उसकी मकबूलियत की निशानी ये है कि अल्लाह उसे अपने दोस्तों के हवाले कर देगा। इसके दोस्त होते, उसके दोस्त होते कैसे हैं देखें, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नहीं रहते, उनके घर के दरवाजे पर नीम प्लेट, ये डिप्टी साहब का घर है, ये प्रोफेसर का है, ये साहिब तसानीफ कसीरा का है, ये मुहद्दिस का है, ये फ़कीह के घर है। ये सब स्टिकर बासी उसके यहाँ नहीं चलती है। उसके यहाँ मालूम है क्या चलती है? खुद को फना करके जहाँ होता है अल्लाह का नाम जाहिर करता है। अब सुनिए, आप कोई सो तो नहीं रहा है? दाएं बाएं देख लीजिए, हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें तर भाई आपके बगल में हमारे अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के मजबूत कारकुन माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह मेरे भाइयों की आमद को, अपोलो भाई की आमद को कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम